हाँ, तो हमने कल पढ़ लिया था अभय सिंह तक, ठीक है, मारवाड़। अभय सिंह ने हमने देखा कि भी अभय सिंह के समय खेजड़ली घटना घटती है 1730 के अंदर, ठीक है, 12 सितंबर 1730, भाद्रपद शुक्ल दशमी, 363 लोग मारे जाते हैं। अमृतदेव विष्णु ने उसका नेतृत्व किया और अभय सिंह ने अहमदाबाद का युद्ध लड़ा बुलंदशाह के साथ में। उसका वर्णन हमें मिलता है राज रूपक और सूरज प्रकाश के अंदर, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे आज विजय सिंह, ठीक है, तो लिखो विजय सिंह। लिखो विजय सिंह। देखो, विजय सिंह की एक पासवान थी जिससे वो बहुत प्रेम करता था। क्या नाम था उसका? गुलाब राय, ठीक है। बेइंतहा मोहब्बत थी उसकी, ठीक है। जैसे जहांगीर की मोहब्बत नूरजहां के प्रति थी, जैसे कि विजय सिंह की गुलाब राय के प्रति थी, ठीक है। इसलिए विजय सिंह को क्या बोलते हैं? जहांगीर का नमूना, है ना। और इसकी गुलाब राय को क्या बोलते हैं? मारवाड़ की नूरजहां, है ना। श्यामल दास ने लिखा था वीर विनोद के अंदर, ठीक है। तो लिखो विजय सिंह के अंदर विजय सिंह की पासवान गुलाब राय थी। लिखो विजय सिंह की पासवान गुलाब राय थी। विजय सिंह की पासवान गुलाब राय थी। विजय सिंह की पासवान गुलाब राय थी जिससे वह अत्यधिक प्रेम करता था, जिससे वह अत्यधिक प्रेम करता था। फिर लिखो श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद के अंदर गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां वह विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। वह विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहाँ है? क्या लिखा? श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में लिखा है, वीर विनोद में कहा है मारवाड़ की नूरजहां तो कौन है? गुलाब राय, ठीक है। श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां व विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां वह विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। फिर लिखो बेटा, विजय सिंह ने मारवाड़ में विजयशाही सिक्के चलाए। लिखो
क्या लिखा? विजय सिंह ने मारवाड़ में विजय सही सिक्के चलाए, लिख दिया। फिर लिखो गुलाब राय द्वारा निर्मित, गुलाब राय द्वारा निर्मित। टॉपिक डालो बेटा, गुलाब राय द्वारा निर्मित, गुलाब राय द्वारा निर्मित, गुलाब राय द्वारा निर्मित। पहला लिखो महिला बाग का जालरा। ये पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, महिला बाग का जालरा, महिला बाग का जालरा। गुलाब सागर, रानीसर तालाब, ये तीनों कहाँ स्थित है बेटा? जोधपुर। कहाँ स्थित है तीनों? जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। तो जोधपुर को कौन सी सिटी कहते हैं? ब्लू सिटी, ठीक है, लिख दिया। बुद्धि गिटार, ठीक है, ठीक। अब मत दीजिए रुपया। कैसी प्रतिपत्ना का? हाँ, वो लिख रही हो यूं नेहा। लिख दिया। लिख दिया। अगला राज्य लिखो भीम सिंह। अगला राज्य लिखो भीम सिंह। हाँ, भीम सिंह के बारे में बताइए, देखा निशा पहले बताया हुआ मैंने, ध्यान रखना। भीम सिंह बता किरण। हाँ, क्या हुआ था कृष्ण कुमारी किसके साथ में? फिर हाँ, ठीक है। देखो भीम सिंह जब राजा बना ना, तब इसने इसके भाई, इसका भाई कौन था? मान सिंह, उसको तो कहाँ बंद कर दिया? जालौर के अंदर, है ना। तो मान सिंह के महल कहाँ है? जालौर के अंदर, ठीक है, क्योंकि मान सिंह को वहाँ बंद कर रखा था। और भीम सिंह की सगाई किससे हुई? कृष्णा से, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई और मान सिंह राजा बन गया, ठीक है। तो मैंने पहले लिखवा दिया था, है ना, तो भी लिख दो। लिखो इसमें भीम सिंह की सगाई मेवाड़ की कृष्ण कुमारी से हुई। कृष्ण कुमारी से सगाई हुई। फिर लिखो भीम सिंह ने अपने भाई मान सिंह को, भीम सिंह ने अपने भाई मान सिंह को, भीम सिंह ने अपने भाई मान सिंह को जालौर किले में बंद कर रखा था, जालौर किले में बंद कर रखा था, जालौर किले में बंद कर रखा था। देखो दीदी बेटा,
फिर अगला राजा लिखो मान सिंह, अगला राजा लिखो मान सिंह। देखो मानसिंह राजा बनता है ना, तो मानसिंह को क्या मंदिर रखा था जालोर के अंदर, जालोर के अंदर मंदिर है श्रीनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ मंदिर, ठीक है। ये जालोर का किला है, ये जालोर का किला है, ठीक है ना। और एक मंदिर है, ठीक है, एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ मंदिर, ठीक है। ठीक है, ये श्रीनाथ मंदिर है, ठीक है। ये किला है, ये किले की, ये देखो किले की बाउंड्री ये रही पूरी, है ना। किले की बाउंड्री पूरी है, तो किले के अंदर ही मतलब कि ये मिनी किला है और ये मंदिर है, ठीक है। तो मान सिंह को मतलब घूम रहा था एक दिन मान सिंह, ठीक है। या नए नए देवता आए थे, मतलब संत आए थे, उनका क्या नाम था? आईएस देवनाथ। क्या नाम था? आईएस देवनाथ, ठीक है, देवनाथ, आईएस देवनाथ आए थे, ठीक है। मान सिंह गए उनके पास में, और मान सिंह ने ऐसे धोवक दी कि जय हो महाराज की, ठीक है। तो आईएस देवनाथ ने बोला कि तथास्तु, कल तू राजा बन जाएगा। तो मान सिंह हंसा और उसको बोला कि यार क्या मजाक कर रहा है, ठीक है, संत है क्या है तू, है ना, तो क्या सच में बोल रहा हूँ कल तू राजा बन जाएगा। मान सिंह बोला कि तेरा तो खोपड़ा खराब हो गया है, ठीक है। तो मान सिंह उसको मतलब इग्नोर करके फिर से यहाँ महल बना रखी, तो मान सिंह के महल यहाँ जाता है, ठीक है। और सुबह उठता है 10-11 बजे लगभग, मतलब कि मारवाड़ से आते बहुत सारे, वो बोलते हैं कि यार रात को तो भीम सिंह की मृत्यु हो गई और तुम तुझे लेने आए, अब तू चल वहां और तेरे को राजगद्दी पे बिठाएंगे। तो मान सिंह देखा कि यार कल शाम को उसने सही बोला था आईएस देवनाथ ने कि कल तो तू राजा बन जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला लेने आए थे उसको, तो मान सिंह ने बोला कि रुको रुको, पहले मैं एक बार अपने जो महाराज है उनसे मिल के आऊँ, ठीक है। आईएस देवनाथ के पास में गए, उनको बोला कि तो आप भी चलो, जो कहाँ चले? मारवाड़ चले, ठीक है। तो उनको मारवाड़ लेके आए। कौन लेके आए? मान सिंह। और उनके लिए एक मंदिर बनवाया, एक महामंदिर, है ना, जो नाथों के लिए मंदिर है। एक उदयनाथ मंदिर बनवाया उनके लिए, जो भी नाथों के लिए है, क्योंकि आईएस देवनाथ थे वो, है ना। और जिसके बच्चे नाथ थे वो किसकी आराधना करते बताइए, देखिए मंदिर किसका होगा? वो नाथ लिखा हुआ है पीछे तो। हाँ शिव जी, ठीक है ना। तो शिव जी की आराधना करते थे, है ना। तो मतलब कि अवतार है उनके, ठीक है। तो कहाँ लगे? मारवाड़ लगे, और मारवाड़ में उनके लिए 2 मंदिर बनवाए। कौन कौन से? महामंदिर और उदय मंदिर, ठीक है। और उनके वहां सेवा की, ठीक है। तो राजा बन गए। फिर राजा बन गए तो उन्होंने लाओ कागज मांडा वांडा लाओ, देखिए आज क्या क्या है, मतलब कि पेंटिंग काम बचा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यार मतलब कि मेरे भाई की सगाई, भीम सिंह की सगाई कहाँ हुई थी? मेवाड़ में हुई थी, है ना। तो उन्होंने लगाया मेवाड़ फोन भीम सिंह के। मेवाड़ का राजा भी कौन था? भीम सिंह। भीम सिंह के फोन लगाया, उनको बोला कि यार मेरा भाई तो मर चुका है लेकिन मैं जिंदा हूं अभी तक, तो आप सगाई मेरे से करवा दीजिए। तो भीम सिंह ने बोला कि यार मैंने तो सगाई उधर तय कर दी, तो किधर? तो जयपुर के जगत सिंह की तय कर दी। मान सिंह बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो भीम सिंह ने बोला कि तू जाने और जगत सिंह जाने, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो जगत सिंह के लगाया फोन। जगत सिंह ने बोला कि यार चल अपन युद्ध लड़ लेंगे और जो उसमें जीतेगा उसकी है कृष्णा कुमारी। तो उन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? किंगोली का युद्ध, है ना, 1808 के लगभग, ठीक है। उनके बीच में युद्ध हुआ किंगोली का, जिसमें कौन जीत गया? जयपुर का जगत सिंह जीत गया। लेकिन बार बार कृष्णा को कौन परेशान करता था? मान सिंह। 3 साल तक लगातार परेशान किया। किसको? कृष्णा को, ठीक है। तो तंग आकर जगत सिंह ने तंग आकर अपने दोस्त के कहने पर, अमेरिका पिंडरी के कहने पर उसको क्या दे दिया? जहर दे दिया, ठीक है। 1810 में कृष्ण मौर्य की मौत हो गई, ठीक है। फिर मान सिंह ने देखा कि यार चलो भी होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मान सिंह के पास में कौन आता है? चार्ल्स मेडकोप, 1818 के अंदर, है ना, अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है। उन्होंने बोला कि यार आप हमारे से संबंध बनाइए, हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए, हमारे से संधि कीजिए, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो चार्ल्स मेडकोप जो कि अगर अंग्रेज अधिकारी था, मान सिंह उसे संधि कर लेता है ना। तो ध्यान रखना, जो भी कृष्ण कुमार विवाद में था उसने किससे संधि की? अंग्रेजों से संधि की, है ना। तो मारवाड़ में से तो मान सिंह ने की, जयपुर में जगत सिंह ने की, और मेवाड़ में भीम सिंह ने की। सबने 1818 के लगभग ही की, और चार्ल्स मेडकोप से की थी उन्होंने, है ना।
बाकी 2 जने डूंगरपुर बांसवाड़ा थे, उन्होंने किसी और से संधि की थी, है ना। उनमें अंग्रेजी अधिकारी गया था, लेकिन चार्ल्स मेडकोप नहीं गया था, है ना। फिर मान सिंह ने क्या बनवाया, और मान पुस्तक प्रकाश महल बनाया था अपने, है ना। मान पुस्तक देखा होगा आपने, मान पुस्तक महल, ठीक है, तो वो बनवाया था मान सिंह ने, ठीक है। तो लिखो, लिखो उसके अंदर, मान सिंह के भाई भीम सिंह ने, तुम तो ये लिखो, कुछ समय बाद लिखो, हाँ लिखो इसमें, कुछ समय बाद मान सिंह के भाई भीम सिंह की मृत्यु जाती है। कुछ समय बाद मान सिंह के भाई भीम सिंह की मृत्यु जाती है, और मान सिंह अपने गुरु अयस देवनाथ के आशीर्वाद से जोधपुर का राजा बनता है। के आशीर्वाद से जोधपुर का राजा बनता है। के आशीर्वाद से जोधपुर का राजा बनता है। भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद में मान सिंह राजा बनता है, और आयस देवनाथ के आशीर्वाद से जोधपुर का राजा बनता है। लिखो, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, बाद में मान सिंह अपने गुरु आयस देवनाथ की सहायता से, आप 12वीं पास होना, वैसे भी 10वीं पास थोड़ी हो क्या, दिमाग लगाओ तो क्या बोलूं। मान सिंह अपने गुरु आयस देवनाथ के आशीर्वाद से, तो बड़ा बैठ जा, देखो। भीम सिंह की पुत्री कृष्णा की सगाई किससे हुई? भीम सिंह से हुई, ठीक है। है ना, भीम सिंह की हो जाती है मृत्यु, तो भाई सगाई किससे हो जाती है? जगत सिंह से, और ब्याह भी इसी से होता है, ठीक है। फिर बाद में देखो राजा कौन बनता है? भीम सिंह मर जाता है, राजा कौन बनता है बेटा? मान सिंह, ठीक है। फिर मान सिंह और जगत सिंह बीच में बेटा कौन सा युद्ध होता है? हिंगोली का, ठीक है। इधर कौन था? मान सिंह, इधर जगत सिंह, ठीक है। कौन जीतता है इसके अंदर? जगत सिंह जीत जाता है, ठीक है। 1808 के लगभग युद्ध होता है ये, है ना। ये कहाँ का था? मारवाड़, ये जयपुर, ठीक है।
जयपुर, छापो इसे। सुबह 6:30 बजे आना है, ठीक है। दुर्गाष्टमी कल पढ़ेंगे बीकानेर इतिहास, या आज ही पढ़ लेंगे, उसे कल पूरा कर देंगे। जगत सिंह सेकंड लिख देना, इधर जगत सिंह सेकंड था, है ना, ठीक है। लिख दिया? चलो आगे लिखो ये। दशहरे के दिन टेस्ट जाना है ना, मौखिक टेस्ट है दशहरे के दिन, पूरी कल्चर का। हाँ मौखिक है, पूरी कल्चर। लिख दिया? लिख दिया? चलो लिखो, आगे लिखो। मान सिंह अपने साथ आयस देवनाथ को जोधपुर ले गया। मान सिंह अपने साथ आयस देवनाथ को जोधपुर ले गया। आयस देवनाथ को अपने साथ जोधपुर ले गया और उनके लिए जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया। जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया जो
नाथों की प्रमुख पीठ है, जो नाथों की प्रमुख पीठ है, जो नाथों की प्रमुख पीठ है, जो नाथों की प्रमुख पीठ है। लिखो बेटा। लिख दी बेटा। फिर लिखो, मान सिंह ने 1818 में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेडकोप से संधि की। मान सिंह ने 1818 में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेडकोप से संधि की। चार्ल्स मेडकोप से संधि की। लिख दो बेटा। फिर लिखो, मान सिंह ने 1841 में त्याग प्रथा को जोधपुर से बंद करवाया। मान सिंह ने 1841 में जोधपुर से त्याग प्रथा को बंद करवाया। लिख दिया बेटा। लिख दिया। लिखो आगे। निर्माण लिख दो। ये निर्माण, मान पुस्तकालय, महामंदिर, उदय मंदिर, ये निर्माण लिख दो। मान सिंह द्वारा किया जाएगा निर्माण बेटा, है ना। लिखो। दरबारी कौन है? बाकीदास। बाकीदास की दो रचना बेटा, बाकीदास की ख्यात, मान जसो मंडन। ठीक है, मान सिंह का दरबारी था। लिखो। फिर लिखो, मान सिंह के महल कहाँ है बेटा? जालौर में। लिख दिया। चलो अगला राज्य लिखो बेटा, तख्त सिंह। अगला राज्य लिखो तख्त सिंह। तख्त सिंह। अगला लिखो बेटा तख्त सिंह। तख्त सिंह के बारे में जानते होंगे आप तो,
हाँ, अटल सिंह क्रांति में सशक्त बेटा ये, ठीक है। अटल सिंह का सेनापति कौन था जिन्हें खुशहाल सिंह से लड़ा था बेटा? वो ओनाट सिंह, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। देखो, दक्षिण 1870 की क्रांति में शासक था, इसका सेनापति ओनाट सिंह ठाकुर खुशहाल सिंह से लड़ता है। कौन सा युद्ध? पिथौरा का युद्ध, ठीक है। ओनाट सिंह को मार देता है। कौन मार देता है? ठाकुर खुशहाल सिंह, ठीक है। तख्त सिंह ने बनाई थी बेटा श्रृंगार चौकी, ठीक है। श्रृंगार चौकी क्या होता है? मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक होता है, ठीक है। तो लिखो, तख्त सिंह 1870 की क्रांति के समय शासक थे। तख्त सिंह 1870 की क्रांति के समय शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। लिखो बेटा, लिख दिया? फिर लिखो, तख्त सिंह ने जोधपुर में श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। श्रृंगार चौकी का ना, जोधपुर में श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। हाँ अनु, जोधपुर की स्थापना कब हुई? हाँ कृष्णा, जोधपुर की स्थापना कब हुई? अनिशा, 1459 में, ठीक है। लिख दिया? श्रृंगार चौकी का निर्माण जोधपुर में करवाया। लिख दिया बेटा? जहां पर राजाओं का राज तिलक होता था। जहां पर राजाओं का राज तिलक होता था। जहां पर राजाओं का राज तिलक होता था। लिख दिया बेटा? लिख दिया? अगला लिखो, जसवंत सिंह सेकंड। लिखो, अगला लिखो, जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड। अगला लिखो बेटा, जसवंत सिंह सेकंड। लिख दिया? देखो, जसवंत सिंह सेकंड की एक पासवान थी, उसका नाम क्या था? नन्ही जान। क्या नाम था? नन्ही जान, ठीक है। पासवान थी, इसकी बहुत, नन्ही जान की बहुत चलती थी वहां पे। नन्ही जान से बहुत प्यार करता था जसवंत सिंह, ठीक है। नन्ही जान को पता था कि भी मेरे से बहुत प्यार करता है जसवंत सिंह, ठीक है। तो जसवंत सिंह कभी भी दरबार में जाता तो उसके साथ साथ में जाती थी, ठीक है, गले में हाथ डाल के, है ना। एक समय दयानंद सरस्वती वहां पर आए 1883 के लगभग, है ना। उनका स्वागत किया जसवंत सिंह ने, जोधपुर के अंदर आए, ठीक है। राय का बाग पैलेस में उन्होंने भाषण भी दिया, है ना। आए वहां पे, नन्ही जान उनके पास में बैठी थी, नन्ही जान, ठीक है। और नन्ही जान ने मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती बोल रहे थे और नन्ही जान इंटरप्रेट कर रही थी, बार बार जसवंत सिंह का हाथ पकड़ रही थी, जसवंत सिंह के गले लग रही थी। तो उनको गुस्सा गया। किसको गुस्सा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती को गुस्सा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको बुरा भला बोला। किसको बुरा भला बोला? नन्ही जान को, ठीक है। नन्ही जान को डराया, ठीक है। क्या है, पागल है क्या, है ना। नन्ही जान का ईगो अंदर से हट हो गया। नन्ही जान ने देखा कि यार मैं राजाओं की पत्नी के बराबर हूँ और मुझे 2 कौड़ी का, उसने मन मन में कहा, मतलब कि, ठीक है। उसको गुस्सा, ईगो हट हो गया, ठीक है। ईगो हट गया तो गई वो दूध लेने, किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती के, ठीक है। जसवंत सिंह ने बोला कि जा दूध लेके आ, मारा जाए, ठीक है। दूध लेने गई उनके, और दूध में क्या लेके आई? जहर, ठीक है। और कांच, है ना, पीसे हुए कांच भी में लेके लाई, ठीक है। उन कांचों का असर क्या बाद में होता है, मतलब कि, ठीक है। उन कांच का असर बाद में होता है, ठीक है। पी गए वो स्वामी दयानंद सरस्वती। वहां से जोधपुर से अजमेर आ गए, तब जाके उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। असर तो बीच में होने लग गया था, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर में जाके, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो लिखो पासवान, लिखो पासवान। लिखो पासवान। कौन? नन्ही जान।
लिखो, जसवंत सिंह सेकंड के समय 1883 में, जसवंत सिंह सेकंड के समय 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए। स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए। जोधपुर आए। स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए। उन्होंने नन्ही जान को फटकार लगाई। उन्होंने नन्ही जान को फटकार लगाई। फटकार लगाई। नन्ही जान को फटकार लगाई। इसलिए नन्ही जान ने उन्हें दूध में पिसे हुए कांच व जहर दे दिया। दूध में पिसे हुए कांच व जहर दे दिया, जिससे उनकी मृत्यु अजमेर में हुई। जिससे उनकी मृत्यु अजमेर में हुई। लिखो बेटा। लिखो लिखो लिखो। दिया, जिससे उनकी मृत्यु अजमेर में हुई। दिया, आगे लिखो सरदार सिंह। देखो सरदार सिंह। देखो, सरदार सिंह के समय को क्या बोलते हैं? पोलो का घर। जोधपुर को क्या बोलते थे? पोलो का घर, क्योंकि उस वक्त पोलो बहुत प्रसिद्ध हो गया था, है ना। घोड़े भी बहुत थे मारवाड़ के अंदर, तो हर कोई पोलो खेलता था घोड़े पे बैठ बैठ के, ठीक है। तो उनके समय को क्या बोलते हैं? पोलो का घर, ठीक है। सरदार सिंह के पिताजी कौन थे? जसवंत सिंह सेकंड। उनकी मृत्यु पर सरदार सिंह क्या बनाता है? जसवंतराय। क्या बनाता है? जसवंतराय, जिसको राजस्थान का क्या बोलते हैं? ताजमहल, ठीक है, क्योंकि वो संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। तो लिखो, जोधपुर में सरदार सिंह के शासनकाल को, देखो जोधपुर में सरदार सिंह के शासनकाल को, जोधपुर में सरदार सिंह के शासनकाल को पोलो का घर कहते हैं, है ना, कहते थे। लिखो, पोलो का घर कहते थे। पोलो का घर कहते थे। पोलो का घर कहते थे। लिख दिया बेटा? लिखो, फिर लिखो। सरदार सिंह ने अपने पिताजी की याद में, सरदार सिंह ने अपने पिताजी की याद में जोधपुर में जसवंतराय का निर्माण करवाया। जोधपुर में जसवंतराय का निर्माण करवाया। जसवंतराय का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। किस राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल। इधर बेटा,
जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। लिखो। लिख दिया। आगे अगला राज्य लिखो बेटा, सुमेर सिंह। अगला राज्य लिखो सुमेर सिंह। सुमेर सिंह। देखो सुमेर सिंह है ना, जॉर्ज पंचम के स्वागत में गए थे, ठीक है, और 1911 के अंदर जो दिल्ली दरबार हुआ था ना, उसमें भी शामिल हुए थे। तो लिखो सुमेर सिंह, 2 लाइन लिख दो आप केवल, है ना। देखो सुमेर सिंह लंदन, सुमेर सिंह लंदन में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक में गए। जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक में गए, राज्याभिषेक में गए थे, दिया। और 1911 में दिल्ली दरबार में शामिल हुए, और 1911 में दिल्ली दरबार में शामिल हुए, दिल्ली दरबार में शामिल हुए। लिख दो बेटा, लिखो 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 लिखो। लिख दिया। लिख दो बेटा। अगला लिखो उमेश सिंह। उमेश सिंह, देखो उमेश सिंह ने क्या किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था उन्होंने, ठीक है। और अकाल रात के लिए उन्होंने उम्मेद भवन का निर्माण करवाया था, ठीक है। उम्मेद भवन को क्या बोलते हैं, चित्र पैलेस। चित्र पैलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चित्र पत्रों से बना हुआ है, उम्मेद भवन पैलेस। आज भी वहाँ राजा महाराजा रहते हैं, आज भी, ठीक है। आज भी वहाँ के राजा महाराजा कहाँ रहते हैं, उम्मेद भवन पैलेस में रहते हैं, ठीक है। उसका आधा भाग तो रिसोर्ट में होटल चलती है वहाँ, आधे भाग में यहाँ के महाराजा रहते हैं अभी भी वर्तमान के अंदर, है ना। और उम्मेद सिंह ने क्या करवाया था, पाली के अंदर जवाई बांध का निर्माण करवाया था, है ना, ठीक है। तो लिखो, देखो बेटा, उमेश सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध में, उमेश सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। देखो इन्होंने जोधपुर में अकाल राहत कार्य के तहत इन्होंने जोधपुर में अकाल राहत कार्य के तहत उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया, उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया, जिसे चित्र पैलेस भी कहते हैं, जिसे चित्र पैलेस भी कहते हैं, जिसे चित्र पैलेस भी कहते हैं। जिसे चित्र पैलेस भी कहते हैं। लिखो, इन्होंने पाली में जवई बांध का निर्माण करवाया, इन्होंने पाली में जवई बांध का निर्माण करवाया। देखिए बेटा, जवई बांध पाली में है, और इसमें है ना उदयपुर की नदी है, सई नदी का पानी जाता है इसके अंदर, है ना, ठीक है। जैसे जवई नदी भी है, जवई नदी का पानी भी जाता है, लेकिन उदयपुर की एक नदी एक सई, उसका पानी भी जाता है ना।
लिख दो बेटा। लिख दिया? आगे लिखो हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह देखो, ये एकीकरण के वक्त पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ये एकीकरण के वक्त पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ये एकीकरण के वक्त पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। यह एकीकरण के वक्त पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लिख दिया बेटा? और इसका भंडाफोड़ किसने किया था? बता क्या? हाँ, किसने किया? राजेश। कौन रिपोर्टर थी? सुमनेन जोशी। ठीक है, उसने इसका भंडाफोड़ कर दिया है ना कि ये पाकिस्तान मिलना चाहता है। फिर से समझाने कौन गया था? वीपी मेनन। वीपी मेनन के सिर में क्या डाल दी इसने? बंदूक डाल दी। यहाँ रखी केवल, रखी केवल। ठीक है ना? पेड माउंटबेटन ने समझाया इसको, है ना? समझे इसकी माउंटबेटन ने फिर जाके माना ये, है ना? और जोधपुर कब शामिल हुआ? कौन से चरण में शामिल हुआ एकीकरण के? चौथे में, है ना? तो ध्यान रखना है ना। देखो अंतिम शासक लिख दो, अंतिम शासक जोधपुर का अंतिम शासक लिख दो। ठीक है, तो ये मारवाड़ खत्म। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना बीकानेर इतिहास। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय राम।